Hello, good afternoon. Good morning, sir. Good Good, afternoon, sir. good afternoon. We'll just wait for 1 minute more. There is still some time. Okay, sir. Okay, we'll get it started. Okay, and others will join in the meantime. So, good afternoon, everyone. We'll get it started. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, so हमने अभी तक क्या किया है इसमें अभी तक हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लास्ट टाइम की थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में की थी ठीक है कि ये इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि एक बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसी मोमेंट पे उसकी क्या वैल्यू है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं ठीक है उसको यही टर्म्स अभी जब हम ग्राफिकली समझेंगे उसमें वापस आएंगे ठीक है तो अगर थोड़े से डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को तो अब हम कुछ ग्राफ्स करेंगे ये एक तरह का रीकैप है सी अगर आप अपना सिलेबस देखते हैं तो उसमें इन चीजों को उन्होंने ओमिटेड में दिखाया हुआ है रिमूव्ड में दिखाया हुआ है और लेकिन जब आप उसको डिटेल में देखेंगे तो वहां लिखा है कि दिस इज जस्ट अ रीकैप ऑफ द 9th स्टैंडर्ड ठीक है तो इसीलिए हम इसको एज अ रीकैप कर रहे हैं ठीक है लेकिन अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं पूछ लीजिएगा बीच में ही क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अदरवाइज ऑल्दो इट माइट लुक लाइक कि ये मेन सिलेबस में से निकाला हुआ है ठीक है तो ग्राफ्स जो है वो किस मतलब की चीज है ताकि हम एक क्वांटिटी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी समझ सकें ग्राफ का मेन यूज ये होता है ठीक है यूजुअली हम चीजों को विद रेस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है विद रेस्पेक्ट टू एनीथिंग हो सकता है यहाँ पे हम विद रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे ठीक है तो अगर हम क्या चीजें विद रेस्पेक्ट टू टाइम उसके चेंजेस को स्टडी करते हैं डिस्प्लेसमेंट के चेंज को स्टडी करते हैं जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं और वेलोसिटी के चेंज को भी स्टडी करते हैं जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं तो ये जो चीजें हैं क्लियरली बिकॉज दे आर चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू अ वेरिएबल कॉल्ड टाइम वी कैन पुट देम ऑन अ ग्राफ ओके अब हमारे लिए ये याद रखिए कि ये केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन है वो जो पॉइंट बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन छोड़ के कहीं नहीं जा रही है इस चैप्टर में राइट तो हमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन में हम उसको प्लस साइन दे देंगे नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव साइन और हमारी प्रॉब्लम अभी के लिए सिंपल अलजेब्रा से चल जाएगी okay so the first graph we are going to study is displacement time graph this is nothing but on the horizontal axis we will plot time and on the vertical axis we will plot the displacement of the object at that given time and then by joining all the dots we will get a plot so look at a body which is moving along a straight line and what we did was at different time instances we recorded its displacement okay so now this is our raw data now let's go and see what happens okay this raw data we will pick up a graph paper draw the two axes time and displacement and just plot these points okay at 0 time it is 0 displacement at time is equal to 1 second displacement is 2 and so on
we get all the points, we join the points, we get a graph. Okay. So what does this graph show? Okay. What are the readings we can take from the graph? Okay. So the first question that you should be able to answer without any confusion in your mind is कि what type of motion is it? आपको ये ग्राफ दिया गया है, ठीक है? इस ग्राफ को देखिए और मुझे ये बताइए ये मोशन किस तरह का है बॉडी का. तो ये ग्राफ पे डिपेंड ही नहीं करता है. पहली बात ये है कि मोशन कौन सा है वो हमें टाइटल से पता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है. तो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे ही मूव कर रही है. यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और जो बॉडी है वो उसी पे आगे पीछे कहीं जा रही है. अब हम थोड़ा और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे. देखिए at time t is equal to 0, its position is 0. At time is equal to 3 seconds, here it is at 2 meters away from the origin in the positive direction. At time is equal to 6 seconds, it is 4 meters away from the origin on the, so at time is equal to 3 seconds, it is here. Okay, and so here it is at t is equal to 3 seconds and 4, 5, 4. So here it is at t is equal to 6 seconds. Okay, so it is covering equal distances and equal amounts of time, right? It is covering 2 meters every 3 seconds. So what type of a motion is it where it covers equal distances and equal intervals of time? What do we call such a motion? Somebody can answer that. A motion where a body covers equal distance and equal interval of time. Sir, uniform motion. Uniform motion means it has constant velocity. Okay, so what we find is that if the graph, what type of graph? Displacement time graph. If the dt graph is a straight line, it is a constant velocity graph. And another good word for this is uniform motion graph. Okay, such a graph is a uniform motion graph. In this, we can read two things with a lot of ease. If I ask you, where is the body at time t is equal to 6 seconds, find displacement at t is equal to 6 seconds. तो कैसे पता करेंगे? We will go from, we will draw vertical, right? आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा हुआ है. ग्राफ तक आएंगे और we will go horizontally to find the coordinate value of 4. So it is 4 meters away. Answer हो जाएगा. It is at a displacement of 4 meters. Okay, so we can read the displacement from this graph with ease. No calculations needed. The second thing we can find is the velocity. Velocity is the slope of this line. Okay, velocity is equal to slope. आप लोगों को स्लोप निकालना आता ही है. स्लोप कैसे निकालते हैं हम? कोई भी यहाँ पे वो ले लीजिए, कोई भी इंटरवल ले लीजिए और उसमें हाइट अपॉन बेस. सो हाइट इज 2, base is 3, so slope is 2 by 3. So 2 by 3 meter per second is the velocity. Okay, so these two values you can easily find, displacement as well as velocity from a displacement time graph. So now look at this graph ABCD. What type of motion is it?
If somebody says what is the trajectory, tell me the trajectory of motion. ट्रेजेक्ट्री क्या है मोशन की? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ. ट्रेजेक्ट्री क्या है मोशन की इसकी? कौन बताएगा ट्रेजेक्ट्री? सर नॉन यूनिफॉर्म. हाँ, वो तो वेलोसिटी होगी. ट्रेजेक्ट्री, पाथ क्या है इस बॉडी का? किस तरह जा रही है? Straight path. Very, very good. Excellent answer, right? It's a straight path. Okay. The thing is, why I asked that question is कि क्या होता है ना कि बहुत बार, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्टूडेंट समझते हैं कि बॉडी इस तरह जा रही है कि पहले वो ए से बी गई, फिर बी से सी गई, फिर सी से डी गई. बिल्कुल भी नहीं. बॉडी तो स्ट्रेट लाइन में चल रही है. ये तो केवल प्लॉट है, ये तो ग्राफ है जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है. ठीक है, तो द ट्रेजेक्ट्री इज स्ट्रेट लाइन. वेरी गुड. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है? somebody already answered no, it's not uniform motion, right? Why? Because it is not just a single straight line. So क्या इस पाथ में, क्या इस जर्नी में कहीं पे भी यूनिफॉर्म मोशन है? यस सर. कहां पे है? सर ए टू बी. वेरी गुड. सो ए टू बी ये जो पार्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन है. फिर बी टू सी भी यूनिफॉर्म मोशन है, और सी से डी भी एक यूनिफॉर्म मोशन है. यस सर. Okay, now tell me something interesting about B to C. What kind of, I said it's a uniform motion, okay, but what is happening in the time duration from t is equal to 2 second to 5 second? What is happening in the B to C? सर डिस्प्लेसमेंट सेम है. डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा है. अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा है तो वो क्या कर रही है बॉडी? वो वहीं की वहीं है, यानी कि द बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं बदल रहा है, वो एट रेस्ट है. ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस इन टाइम ए बी वर्सेस सी डी? ये वाला जो हमारा पोर्शन है ग्राफ का और सी डी, इसमें क्या फर्क है? इसमें क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन था जिस पे बॉडी चल रही है तो वो इस तरह दूर जा रही है ओरिजिन से. मोशन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. यहां पे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, यानी कि बॉडी लौट के आ रही है, यानी कि ये रिवर्सल ऑफ पाथ है. ये रिवर्सल हो गया है हमारा डायरेक्शन का. इसमें ये टुवर्ड्स राइट जा रही है, इसमें टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है. तो क्योंकि हम क्या कहेंगे, हम ऐसे टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट की बजाय दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी इसकी, और ये कैसी वेलोसिटी है? नेगेटिव वेलोसिटी. और वो आपको एक चीज से और पता चल जाता है, आपको स्लोप निकालना आता है. ये पॉजिटिव स्लोप है और इस लाइन का नेगेटिव स्लोप. तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी, या फिर फ्रॉम टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी? is equal to, how will we calculate it? The slope, right? Slope is height upon horizontal. Height कितना है? 1 2 3 4 5. So height by horizontal. Horizontal is 1 2 3 3, right? But it is a negative slope, so minus. Minus omit कर दिया तो आंसर करेक्ट नहीं होगा, right? -5/3 meter per second, assuming this is in meters,
usually वो दिया होगा और ये seconds, right? Then the answer is -5/3 meter per second. So हमने क्या क्या पता कर लिया? Displacement, nature of motion as well as velocity. Now अभी तक एक्सेलरेशन 0 था, हमने एक्सेलरेशन की बात नहीं की. अब हम एक एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ देखते हैं, right? So look at this motion where displacements are these. I plotted these and joined those with a curve because they cannot be joined by a straight line. All of them are not collinear. Okay, so I joined it with a curve now, these points, and I also mentioned the velocity, right? So this velocity you can find is increasing. It was 1, it was then 2, then 3. Every 1 second, the velocity increases by 1 meter per second. Since every second it increases by 1 meter per second, it is a uniformly accelerated motion. Okay, it is not uniform motion. It is uniformly accelerated motion. What does it mean? It means that A is a constant. Okay, acceleration is a constant. Now, this is a difficult graph for you to find values. The only value you can easily find in this is displacement. If I ask you, what is the displacement at time t is equal to 4 seconds, that is not very difficult to do. You will do this, you will come all the way to graph and go here and you will find it is roughly 7 meters. But if I ask you what is the velocity, it is not very easy. The way to do it is that, let's say I ask you what is the velocity here. Okay, the theoretical way to do it is I draw a tangent here. Okay, I have to draw a tangent to the graph here. Okay, and we have to find the slope of that tangent. We will get the velocity. Okay, but I don't think you will be asked to do that. Okay, you will not be asked to draw a tangent. So now the most important thing in these kind of accelerated motion graphs is you should be able to say if the acceleration is positive or negative. A is positive or A is negative. Okay, the way to know that is if the curve, look at the shape of this curve. This curve is of the shape this. This is the part of the curve we are looking at. It is a cup shaped curve. Okay, if it is a cup shaped curve, it is positive acceleration. And if it is a cap shaped curve like this, okay, this is a cap shaped curve, right? Such a curve means negative acceleration. Okay, now this graph can be anywhere. I mean, this graph can be here, this graph can be, it won't be in the negative time usually, it would be in positive time like this, but it can be negative displacement. It's okay. Or it could be just a section of the graph. But if you can complete it into a cup-shaped, cap-shaped graph, it is negative acceleration. Okay, so the shape of the graph tells us the sign of the acceleration. Okay, so this is a quick summary. It plots displacement against time. Straight lines show uniform motion or a state of rest if it is horizontal. Forward slanting means movement in positive direction with a positive velocity. Backward slanting means movement in the negative direction, means velocity is negative. And a horizontal line means the state of rest. Okay, if it is a curved graph in displacement time, it means there is acceleration. If the curve is cup shaped, then the acceleration is positive. If it is cap shaped, the acceleration is negative. Okay, and what you will be allowed to calculate in such a graph will be either displacement, which is just reading, finding velocity, which is finding the slope of the given line, which is also not that difficult.
and you might be asked to just find the sign of acceleration. Is it positive or negative? Rather than finding the real acceleration, because you will have to do calculations for that. You can't read it from the graph. Okay. ठीक है, तो अब हम दूसरी तरह के ग्राफ पे आ जाते हैं, जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है, लेकिन वर्टिकल एक्सिस पे अब वेलोसिटी है in meter per second, let's say. Okay, so this is a graph where I have plotted increasing velocity with every second. So first second it has come to 1 meter per second, 2 seconds it has come to 2 meter per second, and so on, right? So it is an accelerated graph. Okay, now tell me, what does such an acceleration tell you? What type of acceleration is it? Uniform. Uniform. Why? Because every second the velocity is increasing by the same amount, that is 1 meter per second. So it is a uniform acceleration. Okay. So what type of a motion it is, right? It, without even talking about it, we know it's a straight line motion, right? But we also know that it's a positively accelerated motion. Why? Because the slope is positive. So the sign of the slope gives us the sign of the acceleration. If the slope of the velocity time graph is positive, the acceleration is positive. If I ask you to find the velocity at time t is equal to 3 seconds, what will be the answer? Velocity at time t is equal to 3 seconds. Yes? It is very simple. We read it straight from the graph, no calculation needed. We go up, it's a velocity graph, so we will directly be able to go to the reading. Okay? Then comes, how will we find the acceleration? Acceleration is slope of the graph. Okay? So we can take any portion of the graph. Let's say we take this portion of the graph, right? So height is 2 and base is 2, slope is 2 by 2, which is 1. Okay, and it's in the positive direction because slant is positive, so it's a positive 1 meter per second. Now the question is, does this graph tell us anything about the displacement? It is telling us about velocity, which can be directly read. The slope is giving us the acceleration. But is the graph telling us about the displacement? Can somebody answer? Is there displacement anywhere in this graph? Nobody knows? See, the displacement is the area under the graph. The area under this graph, let's say in the first 2 seconds, this area will give us the displacement. Okay, so area under the graph is the displacement, that you have to remember. So the beauty of the velocity time graph is that there are 3 things we want. We want S, we want V, we want A. And we can read all the 3 values or calculate all the 3 values with a lot of ease. Velocity, directly we can read. Acceleration is the slope, and displacement is the area under the graph. Okay, so all the 3 things are available in the velocity time graph.
Now let us look at a similar graph like we just did in displacement time, but now remember ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका मीनिंग थोड़ा अलग होगा. तो ट्रेजेक्ट्री क्या है मैं पूछूंगा भी नहीं दोबारा, स्ट्रेट लाइन है, वो आपको भूलना नहीं है. ठीक है, अब ये बताइए आप कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज द बॉडी गोइंग थ्रू. उसका पूरा जर्नी जो है बिना नंबर्स के क्वालिटेटिवली बताइए क्या जर्नी है उसका. नॉन यूनिफॉर्म. हाँ, बट क्वालिटेटिवली पूरा डिटेल में कि ए से बी में क्या हो रहा है, बी से सी में क्या हो रहा है, सी से डी में क्या हो रहा है. सर ए टू बी यूनिफॉर्म है, फिर बी टू सी नॉन यूनिफॉर्म और सी टू डी फिर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म. नहीं देखिए यूनिफॉर्म मोशन, हाँ थोड़ा ये गलत हो गया क्योंकि देखिए ए से बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है. ये हमारा ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम. तो वेलोसिटी टाइम में स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है एक्सेलरेशन, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है. बी से सी तक क्या हो रहा है कि वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज द सेम फ्रॉम बी टू सी. सो इसका मतलब फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, द बॉडी is maintaining its velocity, means it is in uniform motion. So BC is uniform motion. And finally CD. See in CD it's a negative slope. So it is a retarding motion. Yes sir, retardation. ठीक है, ये एक रिटार्डिंग मोशन है यानी डेसेलरेशन है. यहाँ पे इन सब वर्ड्स का एक ही मतलब है, रिटार्डेशन है, डेसेलरेशन है, स्लोइंग डाउन है, यानी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली एक ही रेट पे रिड्यूस हो रही है. स्ट्रेट लाइन है मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड है, और नेगेटिव स्लोप है तो ये रिटार्डेशन. इस तरह हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली देखकर ही पता चल जाती है. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, बताइए. सर 5 ही होगी. 5 ही है, राइट. वेरी सिंपल, हम 4 पे ऊपर जाएंगे और हॉरिजॉन्टली जाएंगे, 5 आ गया. तो वेलोसिटी Yes, इज sir. डायरेक्टली रेड. नाउ टेल मी व्हाट इज द Okay, sir. एक्सेलरेशन एट टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड. t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे एक्सेलरेशन क्या है, तो हम इसका स्लोप निकालेंगे. एक्सेलरेशन इज स्लोप हियर, राइट. तो स्लोप निकालेंगे. अब ये क्या है, इसकी हाइट चाहिए, हाइट क्या है सर 5. सर 5. ठीक है, हाइट 5 आ गई. बेस कितना है, 1 2 3, 3 पॉइंट्स, राइट. बाय हाइट PT. 5 एंड बेस इज इक्वल टू 3. सो 5 by 3 यूनिट क्या आएगी, सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. Is this the correct Yes, answer? sir. 5 by 3 meter per second square, or something is missing? If I say acceleration is equal to 5 by 3 per meter per second square, is that a complete answer at t is equal to 6? No, it's a negative slope. So minus आना जरूरी है, उसके बिना मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है, a is equal to minus 5 by 3 meter per second square, or you can say a is 5 by 3
meter per second square retardation. Okay, you can call it retardation, then you don't need the sign. But I think mathematically this is a better way of saying it. A is equal to -5/3 meter per second square. That is a mathematically correct way of saying it. Okay. अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अब 2 से 4 सेकंड के बीच में बॉडी ने कितना मूव किया ये निकालना। ठीक है, तो वी ऑलरेडी सेड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो क्या ए से टाइम इज इक्वल टू 2 to 4 सेकेंड, ये वाली पोर्शन है ग्राफ का, राइट। इसके नीचे एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल। तो क्या एरिया है इस रेक्टेंगल का? देखिए हाइट है 5 यूनिट्स हाइट है 5 यूनिट्स और विड्थ है और सर इसकी ब्रेथ है 3 यूनिट्स। 2 यूनिट्स, 2 से 4। हाँ तो सर एड इंटू बी करके इसका वो एरिया निकल जाएगा। हाँ, कितना आया 10, एरिया कितना आएगा 10 मीटर स्क्वायर। हाँ, देखिए ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि होता क्या है कि एरिया पढ़ लेते हैं, ठीक है, और एरिया पढ़ लिया तो इसलिए आंसर लिख देते हैं 10 मीटर स्क्वायर। बट हमसे एरिया नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं मीटर है, तो आंसर है 10 मीटर। वो क्यों है? वो इसलिए है कि ये हाइट कितनी है। हाइट जब हम कह रहे हैं 5 है तो 5 क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है हाइट, और विड्थ क्या है 2 सेकेंड्स है, राइट। अब आप करके देखिए 5 into 2 is 10 मीटर तो है ही नहीं, तो लिख लीजिए पर सेकेंड, और सेकेंड को मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, तो 10 मीटर है आंसर। ठीक है, वो एरिया कैलकुलेट करने के चक्कर में कई बार स्टूडेंट्स मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे आंसर लिख देते हैं, वो अवॉइड करिए। आंसर मीटर में या सेंटीमीटर में लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसी तरीके से लेट्स फाइंड आउट द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी फ्रॉम t is equal to 0 सेकेंड टू t is equal to 8 सेकेंड हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो इसका ट्रिक ये है कि हमारा ग्राफ हमें पता है, हमें उसको जो भी शेप है, ठीक है, उसको ऐसी शेप में ब्रेक करना है जिसका एरिया हमें निकालना आता हो। तो अभी मान के चलिए हमें ये वैसे शेप जो है, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो ये ट्रेपीजियम है, ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया मोस्ट लाइकली आपको याद होगा कैसे निकालते हैं। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन मान के चलिए ये शेप ऐसी थी जिसको हम नहीं पहचान सकते, तो हम क्या करेंगे कि इसको नोन शेप्स में ब्रेक कर देंगे। जैसे मैंने इसको एक ट्रायंगल में ब्रेक किया, फिर एक रेक्टेंगल में ब्रेक किया, और फिर एक ट्रायंगल में ब्रेक करा, राइट। तो अब टोटल एरिया हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, लेकिन हमें ये सब एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली ये है, आप ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, राइट। तो कर लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट S is equal to what is the हाफ तो आ गया, अब ये दोनों साइड्स, इसकी क्या लेंथ है 1 2 3,
प्लस ये कितना है, नीचे 8 है, इनटू लेंथ, हाइट, हाइट कितनी है 5, सो इट इज 11 into 5 by 2, which is 27.5. Okay, understood this? Did you understand this? Yes, sir. ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी टाइम से तीनों चीजें निकल आती हैं। ये बहुत पावरफुल ग्राफ है, तीनों चीजें निकल आती हैं। और क्वेश्चंस में ध्यान ये रखना है आपको कि कौन सा ग्राफ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिना देखे ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्राफ हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह का है, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम है या वेलोसिटी टाइम है। उसको ध्यान से देखिए और उसके बाद ही उसको सॉल्व करना शुरू करिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफ इज इट? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। Time graph. हाँ, तो वेलोसिटी निकालिए, कैसे निकलती है डिस्प्लेसमेंट टाइम में? क्या चीज वेलोसिटी देती है डिस्प्लेसमेंट टाइम में? स्लोप। तो वेलोसिटी निकालिए, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे? हाइट बाय, हाइट क्या है 5 और बेस क्या है अगेन 5, लेकिन ये नेगेटिव स्लांट है, बैकवर्ड स्लांटिंग है, तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू -1 मीटर पर second. Okay, now where is the body at time t is equal to 4 seconds? Where? How will we answer this? Sir, 1. 1. तो 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो we will say it is at +1 meter from origin. Okay, क्योंकि वेयर करके पूछा है, हम थोड़ा सा इतना जवाब लिख सकते हैं, इट इज +1 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन अगर आपने +1 या केवल 1 मीटर भी लिखा वो ठीक है। एट व्हाट टाइम इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इक्वल टू 0? At 5. Yes, that's where Sir, 5 seconds. the displacement is 0, 5 seconds. At what time is the velocity of the body equal to 0? 5 seconds. देखिए उस समय ना डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेलोसिटी तो हमें ग्राफ से नहीं दिखती है डायरेक्ट, हम कैसे निकालते हैं? स्लोप से निकालते हैं। वेलोसिटी इज स्लोप, और स्लोप पूरे ग्राफ में कांस्टेंट है। कितना है स्लोप? कांस्टेंट इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड है, 0 कहीं पे भी नहीं है। ओके, तो वे एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0? नोवेयर, नोवेयर या नेवर। ओके, कुछ भी आंसर दे सकते हैं, नेवर इज एक्चुअली एट व्हाट टाइम, सो इट इज नेवर इक्वल टू 0. Calculate the acceleration of the body. What is the acceleration of the body? Displacement time graph है, acceleration कैसे पता चलता है? Shape of the curve से। लेकिन ये कैसा कर्व है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम में? डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्ट्रेट लाइन ग्राफ